अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं आगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो होप कि क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलते हैं 9 की तरफ एंड कहते हैं कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं एग्जाम्पल में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आपको पूरा का पूरा आइडिया वहीं से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं एंड दिस विल हेल्प यू। एंड आप लोग ये शेयर कर सकते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ एंड उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि मतलब जिन भी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हर किसी का मैथ ना मैथ तो होता ही होता है। तो और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मैथ की, तो आप जो सारी डिटेल्स हैं वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ आज की सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है हमारे पास मैथ्स के बुक के रिलेटेड, जो कि हमारे पास है कारवांस मैथमेटिक टेक्निक्स, ठीक है ना, मैथमेटिकल टेक्निक्स की। ये भी हमारे पास बीएस और बीएससी के लिए होती है, जो यूज़ होती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। तो हम लोग इस बुक को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई ये बुक पढ़ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें, ठीक है। तो हम लोग जो चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट उसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो हमारे पास सबसे पहले रिक्वेस्ट है वो कौन से चैप्टर की आएगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ग्रुप थ्योरी, एंड साथ में हमारे पास अलग अलग तरीके के चैप्टर्स हैं। फिर हमारे पास वेक्टर स्पेस एंड देयर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर मैट्रिक्स एंड डायमेंशन एंड देयर एप्लीकेशंस है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, फिर 4 ईयर सीरीज़ है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, एंड देन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 आता है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 भी आता है। तो लेट्स सी कि कौन से की पहले रिक्वेस्ट आएगी, हम लोग वही करेंगे। एंड ये हमारे पास आई थिंक सेमेस्टर 3 मैथ्स के बीएस मैथ्स जो करते हैं वो सेमेस्टर 3 में भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एंड कोई ये पूरे सेमेस्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये होता है, ये हमारे पास मास्टर्स के लिए भी यही वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। बुक अलग होती है लेकिन चीज़ें यही यूज़ होती है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट करता है। इसी के साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना थॉमस कैलकुलस, जो हम लोग अपनी स्टार्ट किया हुआ है। चलिए चलते हैं सोल्यूशंस की तरफ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जब डायरेक्शन डेरिवेटिव्स होता है तो सबसे पहले हम लोग यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास यू आ जाएगा। यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v डिवाइडेड बाय v की लेंथ, ठीक है। अब लेंथ जो होगा वो आप पीछे फॉर्मूला देखकर फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेंथ यूज़ करूँगी, क्योंकि अब ये जो लेंथ का काम है ये यहाँ पर काम नहीं है लेंथ का, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंथ नहीं है। तो इस वजह से मैं जो लेंथ है वो बस एक हमारे पास क्या है, सपोर्टिंग कैरेक्टर है, तो यहाँ पर मैं उसको डायरेक्ट यूज़ करूँगी। एंड लेंथ निकाला मैंने आपको पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें सिखाया हुआ था। तो यहाँ फिर आप क्या कह रहे हैं, वो अगर किसी को नहीं पता तो पीछे एक्सरसाइज में देख सकते हैं, और जिनको पता है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, इसके साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको पिछला कितना याद है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यू को फाइंड करेंगे। तो यू हो जाएगा हमारे पास वी, वेक्टर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर हमारे पास ये है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4i + 3 of j, और लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास हो जाएगी 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 of i + 3 एंड डिवाइड क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5 of i + 3/5 of j, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ निकलती है, सही है। मैंने लेंथ पहले वाले में निकाल ली, नेक्स्ट वाले में शायद मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से लेंथ निकालते हैं, ठीक है। मैंने नीचे निकाल ली। नाउ ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार। मैं इक्वेशन स्टार देती हूँ, जैसे आपको पता है मैं नंबर 1 नंबर 2 नहीं देती आमतौर पे। तो यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन नंबर स्टार यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे अपना पार्शियल f बाय पार्शियल x, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 of y, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 of y। एंड यहाँ पर x नहीं है तो हम लोग 2 of y को छोड़ देंगे ना। अगर देखें तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास ये है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो ये हो जाएगा 2 of 5। अब 2 of 5 से हमें पता है कि 10 आता है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब देन हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y, क्योंकि ग्रेडियंट यही मांगता है हमसे, और हम लोग ग्रेडियंट के लिए यही यूज़ करते हैं। हम लोग ने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो ग्रेडियंट फाइंड करना तो हमें आता है। तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा 2 of x, ये हो जाएगा 2 of x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा -6 of y, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 2 of 5 एंड -6 of 5, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू विल बी
हमारे पास आ जाएगी -20, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -20। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 ऑफ i एंड ये हो जाएगा हमारे पास -20 ऑफ j। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इक्वेशन नंबर स्टार है उससे डबल स्टार बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग ने स्टार और डबल स्टार को क्या नाम है यूज़ करना है एंड अपना जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है वो निकालना है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। स्टार और डबल स्टार को याद रखिएगा। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हमने पिछली बार किस तरह से डिनोट किया था, डी ऑफ यू लिखा था एंड साथ में एफ और साथ में पी ऑफ नॉट, क्योंकि हम लोग वो पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पी ऑफ नॉट लिख देंगे। साथ में हमारे पास क्या है फॉर्मूला, जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ है उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यू से। तो इस तरह हम लोग लिख देंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 10 और दूसरा था हमारे पास 10 ऑफ i -20 ऑफ j था। और साथ में हमारे पास क्या था, u हमारे पास क्या था, u भी हमने निकाला था, वो था 4/5 एंड साथ में हमारे पास क्या था, प्लस था कि माइनस था, वो था हमारे पास प्लस, हाँ प्लस था। ये था हमारे पास 3 ऑफ 5, ये था i और ये था j। अब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पूरा डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको समझा चुकी हूँ। कहाँ पर, आई थिंक एक्सरसाइज 4.3 4.2 समथिंग। तो आप डॉट प्रोडक्ट वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट तो वैसे भी कर लिया था, पूरी एक्सरसाइज हमने उस पर की थी, तो आपको अब समझ आ जाना चाहिए। एंड आप क्या करें, आप अभी तक वो पीछे वाला ना देखें और इसी से आप देखें कि आपको डॉट प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, तो इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है इस चैप्टर की। ठीक है, तो ये आप डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 10 ऑफ आ जाएगा 4/5 एंड -20/3/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट -4। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ -4। इसी के साथ जो आज की सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 की वो सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ें होंगी, बस यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग u फाइंड करेंगे। u का फॉर्मूला है v डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ v। तो ये हो जाएगा हमारे पास u और v हमारे पास क्या है, दिस इज़ v। ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ i -4 ऑफ j। इसके बाद हम लोग नीचे लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ भी मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। इधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/, यहाँ से 5 आ जाएगा तो मैं 3/5 आई लिख दूँगी, माइनस लिख दूँगी मैं यहाँ पर 4/5 और ये हो जाएगा हमारे पास j। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दूँगी। नाउ सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे अपने ग्रेडियंट के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स है पार्शल f बाई पार्शल ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो दिस विल बिकम 4 ऑफ x और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा 4 एंड -1, दिस विल बी -4। ठीक है, तो -4 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट फाइंड करेंगे जो कि है पार्शल बाई पार्शल ऑफ y। जिनको ज़्यादा कुकिंग पसंद होती है वो इसी तरह हर चीज़ में अपने लिए इंग्रेडिएंट ढूंढ लेते हैं। ये हो जाएगा 2 और पावर नीचे आ जाएगी 2 ऑफ 5। एंड पर्सनली आई रियली लाइक कुकिंग। हम लोग हमेशा से मास्टर शेफ़ वगैरह जैसे शो होते, कुकिंग शो हम लोग देखते हैं और उसकी जो डिशेज़ होती है ना वो हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप में से किस किस को कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो हम लोग मैथ में भी कुकिंग की ज़्यादातर एग्जाम्पल्स दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंग्रेडिएंट नंबर 2 निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, तो ये जाएगा हमारे पास 2। इसके साथ हमारा जो इंग्रेडिएंट नंबर 2 है वो भी हो गया है। नाउ हम लोग अपना इंग्रेडिएंट जो है, मतलब ग्रेडियंट जो है, इंग्रेडिएंट बोल रही हूँ, ग्रेडियंट जो है ग्रेडियंट ऑफ f वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 4 -4 ऑफ i हो जाएगा, आई है। ठीक है, देन प्लस 2 ऑफ j हो जाएगा। इसको मैं स्टार नंबर 2 दे देती हूँ। और नाउ हम लोग क्या करेंगे, अपना जो आखिरी स्टेज है कुकिंग का वो कर लेंगे, यानी स्टार और स्टार डबल स्टार को क्या कर लेंगे, एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला लास्ट जो हमारे पास चीज़ बचती है उसमें लिख देंगे। तो इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ यू, एफ और पी ऑफ नॉट से। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, जो पी ऑफ नॉट की वैल्यू है। ठीक है ना, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट यू। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या था, ग्रेडियंट ऑफ एफ था हमारे पास अभी निकाला -4i
प्लस 2 ऑफ j, और साथ में हमारे पास u क्या है, u था हमारे पास 3/5i माइनस 4/5 ऑफ j, यहाँ पे j भी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना आता है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा -12/5 माइनस 8/5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट -4, और ये हमारे पास आंसर है। तो इसी के साथ हमारी जो डिश है वो तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंक्शन हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड सीकन इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, मतलब जो सोल्यूशन है वो आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग u फाइंड करेंगे। तो u हमारे पास क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हमारे पास v, और v है हमारे पास 12 ऑफ i प्लस 5 ऑफ j, एंड साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे इसकी लेंथ आ जाएगी जो कि हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में स्क्वायर रूट भी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नीचे 13, तो ये हो जाएगा 12 और 13 प्लस 5/13 और j, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार हो गया। नाउ हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें पार्शियल ऑफ f बाय पार्शियल ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का है तो 1 हो जाएगा, एंड देन माइनस, तो माइनस, एंड यहाँ पर हम लोग x फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी जो हम लोग पहले करते थे, ठीक है। किस तरह से, वाई स्क्वायर है, x ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा ये यहाँ पर सोल्यूशन इसके अलग से कर दूँ, ठीक है, इसकी। तो ये फिर यहाँ पर अलग से सोल्यूशन कर दूँगी तो फिर आंसर यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगी ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर है, x ऊपर आ जाएगा, वैल्यू पावर क्या हो जाएगी, -1। नाउ इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। दिस विल बिकम माइनस वाई स्क्वायर और x की पावर -1, ठीक है, हो जाएगी -2। तो यहाँ पर लिख देंगे -2। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, -y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख दूँगी। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। बस अब हाथों से कर लिया, हाथ गंदे हो गए हैं तो ठीक है, चले कैरी ऑन। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि माइनस था वहाँ पे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नाउ हम लोग अगर सीकन की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला किस तरह से रहेगा, ये जो है हमारे पास क्यूब जो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट 3 को कांस्टेंट कर दूँगी, एंड यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है दैट विल बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/, ये हो जाएगा हमारे पास u एंड स्क्वायर रूट u का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1। तो ये जो सीकन इन्वर्स है इसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद सीकन इन्वर्स का, तो फिर क्या होगा कि काफ़ी नुकसान हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सीकन इन्वर्स ऑफ u, तो ये आई थिंक मैं करवा चुकी हूँ चैप्टर में, अब मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आई थिंक हम लोग डेरिवेटिव के चैप्टर्स में कि इंटीग्रेशन के चैप्टर में ये सारे फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर नहीं भी पढ़े तो अभी आप फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वाले फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपको इधर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। अब आप तो यहीं पे बैठ जाएंगे ना कि अब तो हमें तो सोल्यूशन नहीं आ रही, तो इस वजह से आपको ये फॉर्मूला याद करने ही होंगे। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस किस को फॉर्मूला याद है और किस किस को नहीं याद अभी तक, ठीक है। तो ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा कांस्टेंट, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास 2xy है। तो यहाँ पर 2xy लिख दूँगी, मतलब अब देखिए फॉर्मूले में मैं चीज़ें पुट कर रही हूँ, ये u है, ठीक है। देन u का स्क्वायर था, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर -1, ठीक है। साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग इसका विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2xy का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y, ठीक है। यहाँ पर 2y आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो मैं चलिए उसको नीचे लिख देती हूँ। आंसर विल बिकम 1 + y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3। इसका आंसर क्या आएगा, 2 ऑफ 5। मैं यहाँ पर 2 ऑफ 5 लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स। ये हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर -1। तो अगर अब आप देखें तो अब हमारे पास आ गया है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ क्या थी, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी। जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे सो वी विल गेट द आंसर दैट इज़ 3। तो मेरे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 3 आ गया है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब मैं फाइंड करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे, हाँ चेंजेस से ज़्यादा होंगे, तो मैं इसको पूरा हटा देती हूँ और फिर से हम लोग रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है।
क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर ही चेंज कर दूँगी तो। ये हो जाएगा पार्शल ऑफ एफ बाय पार्शल ऑफ वाई। नाउ हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये एक्स है, ये तो 0 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 0। ये हो जाएगा माइनस वाई का पावर क्या है, वाई का पावर 2 है, वाई का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y, और ये जो एक्स है नीचे वो कांस्टेंट ही रहेगा। प्लस सीकन का वही फॉर्मूला है, वही लगेगा, बस एक चीज़ जो है वो न्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2xy एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4x² y² माइनस 1 पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा 2xy। तो यहाँ पे जो चेंज होगा -2 ऑफ y, वो मैं अभी बता दूँगी आपको, पहले लिख तो लूँ। 2xy 4x² y² माइनस ऑफ 1, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालूंगी तो 2 ऑफ x आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगी, तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी -1। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी। मैं वैल्यूज़ इसलिए यहाँ पर पुट नहीं करती क्योंकि बहुत ईजी है, बस देखिए एक्स वाई वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस करना है, वो तो हमें आता है, प्लस माइनस डिवाइड करना है और बस हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ -1। तो -1 आंसर आ गया। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और अपने इक्वेशन जो स्टार है उसको इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, सेकंड स्टार तो अभी तक हमने नहीं बनाया ना, हाँ हम लोग तो 2 स्टार बनाते हैं। तो चलिए अभी सेकंड स्टार बनाते हैं जो कि हमारा पास ग्रेडियंट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टार यूज़ करेंगे। दिस विल बिकम ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ में हम लोग सबसे पहले वैल्यू क्या निकाली थी, वो थी 3, तो 3 ऑफ i हो जाएगा, फिर -1 तो माइनस ऑफ j हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास डबल स्टार। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, बाय स्टार, बाय इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। ठीक है, तो पहली बार मैंने ये चीज़ लिखी है, वरना मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें लिखना पसंद नहीं है, क्योंकि वो मैं क्या होता है वो मैं बोल देती हूँ कि बाय इक्वेशन और इक्वेशन स्टार, तो बस हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको डिनोट करते हैं विद d ऑफ u एंड g, क्योंकि फंक्शन g था तो यहाँ पर p ऑफ नॉट लिख देंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट ऑफ f आ जाएगा, f आ जाए मतलब g आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन g में था। 3 ऑफ i माइनस j हो जाएगा। साथ में हमारे पास u क्या था, u था हमारे पास 12/13 i प्लस 15 नहीं 5, 15 नहीं था 5 था, 5/13 j। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 36/13 माइनस 5/13 और आंसर विल बी 31/13। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।